कि जो जीतने में योग्य होंगे, सक्षम होंगे, उन पर पार्टी अपना विचार करेगी। हालांकि ये सारी प्रक्रिया पार्टी के संसदीय दल द्वारा जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। पाइए डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ। विजिट तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर सर्किल, अजमेर। देखिए, मेरे ख्याल से जब हमारी सरकार थी तो मैं कई बार उस दौरान भी अजमेर आया हूँ, लेकिन आज जो शिकायत मिली है वो ज़्यादा गंभीर है। हमारे यहाँ लगभग नियमित थी और नियंत्रित थी, और मैं दोनों विधायकों के बारे में इतना कह सकता हूँ जो विधानसभा के रिकॉर्ड में है कि इस अजमेर की पेयजल की समस्या के लिए दोनों ने समय समय पर बहुत प्रमुखता से उठाया। लेकिन इस सरकार में देखा मैंने कि विधायकों के द्वारा उठाए जाने वाले सवाल पर सरकार संज्ञान भी लेती थी और उस पर कार्रवाई करती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि इस सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जो बीसलपुर से संबंधित जो पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देना था वो दिया। इस सरकार ने इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्रियान्विति की, और यदि सरकार 5 साल में संजीदा होती तो शायद अजमेर को ये संकट नहीं आता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उसी के तहत राजस्थान में संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में जब ये लिस्ट जारी होंगी दावेदारों की, तो ये परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल क्या वहाँ भी किया जाएगा? देखिए, आपने ही कहा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और पार्टी का एक मोटे तौर पर जो एक स्थापित सा फॉर्मूला है कि जो जीतने में योग्य होंगे, सक्षम होंगे, उन पर पार्टी अपना विचार करेगी। हालांकि ये सारी प्रक्रिया पार्टी के संसदीय दल द्वारा नियंत्रित होती है और उसी के अधीन हम सब लोग आते हैं। पर क्योंकि कोई इसका निश्चित फॉर्मूला नहीं है, पर फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, जब युद्ध के मैदान में होते हैं तो हम जीतने के इरादे से उतरते हैं, और उसमें पार्टी को कैंडिडेट्स के बारे में, उनके काम के बारे में अच्छे तरीके से अपडेट होता है। और आज तो बहुत एडवांस हो गई चीज़ें, इसलिए जो अल्टीमेट फॉर्मूला वो जीत है, और जीत के दायरे में जो लोग आए उस पर पार्टी विचार करेगी। स्थानीय बात का मुद्दा भी बहुत चल रहा है सर कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। इस बार क्या पैराशूट भी उतारेंगे या स्थानीय व्यक्ति को महसूस देंगे? पहले मेरे ख्याल से तो पैराशूट की परंपरा कांग्रेस में जरूर रही है कि कहीं का आदमी कहीं आके लड़ता बरसों बरस से ही है। हमारे यहाँ चाहे सांसद का चुनाव और अधिकांश विधायकों का भी, कुछ अपवाद के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो भारत के ही पैदा हुए लोग होते हैं, प्रदेश में ही पैदा हुए लोग होते हैं और पार्टी में लंबे समय तक काम करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे यहाँ पैराशूट की ज़्यादा संभावना है। सर, गुजरात मॉडल पे लड़ा जाएगा चुनाव जी, राजस्थान में इस बार गुजरात मॉडल पे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, कोई चुनाव की कोई सेट फिनोमेना नहीं होती, उसकी पार्टी एक गाइडलाइन तय करती है, उसके आधार पर चलते हैं। लेकिन जो कुछ जगह ऐसे सक्सेस एग्जाम्पल होते हैं जहाँ कुछ फॉर्मूले तय होते हैं, वो पार्टी उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करती है। गुजरात गवर्नेंस के मामले में एक अच्छा मॉडल है, और ये इसी से प्रमाणित होती है कि लगातार 20 वर्षों से सरकार रिपीट होती है, तो ये तय मानिए कि कुछ न कुछ खूबियाँ रही होंगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम लोग भविष्य में गुजरात के मॉडल को गवर्नेंस के मॉडल में अच्छे तरीके से उसकी अध्ययन करके भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक अजय और अभेद्य कैसे बने, इस पर जरूर विचार करेंगे। सर, जब जीत की संभावनाएं बढ़ जाती है तो दावेदारी भी बढ़ जाती है, दावेदारों की तादाद भी बढ़ जाती है। भाजपा में सीएम पद के कितने दावेदार? देखिए, मैं अपेक्षा कर रहा था, क्योंकि अभी तक ये प्रश्न नहीं आया था, तो ये निरस्त थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि सबसे रोचक प्रश्न, चाहे वॉशिंगटन में भी प्रेस होगी तो यही सवाल आएगा। तो ऐसा है कि इसके बारे में मेरे से भी ज़्यादा बड़े वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर इसको अपनी तरफ से इसको कहा है कि हमारी पहली कोशिश है कि हम कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, दूसरी कोशिश है कि अच्छे बहुमत के साथ बीजेपी को काबिज करें। इसलिए नेतृत्व ये हमारे यहाँ किसी तरीके की चुनौती का विषय नहीं है, इसको पार्टी के संसदीय दल तय करता है। जैसा प्रश्न है वैसा ही जवाब मेरे ख्याल से सभी बुद्धिजीवी आपको इसी तरीके से देते होंगे। चेहरों की कोई सेट फिनोमेना नहीं होती, ये पार्टी का अपना डिसीजन होता है। अच्छा लगता है कई बार तो कर भी देते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन अभी पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर इस प्रदेश में लोक कल्याण के लिए, सुशासन के लिए प्रयासरत है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड अधिकृत है, वो इसके बारे में चिंता करता है, इसके बारे में निर्णय करता है।
लेकिन मैंने जो विरोधाभास की बात कही, कई बार हमारे कांग्रेस के मित्र भी और कई बार पत्रकार मित्र भी अक्सर इस बात का उल्लेख करते थे कि बीजेपी में क्राइसिस है लीडरशिप का। आपने मुझे ये कहा कि बहुत सारे दर्जनों चेहरे हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि पार्टी में इतने काबिल लोग हैं कि जहाँ एक और क्राइसिस था, कांग्रेस में 2 लोगों में फैसला नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो लाइन है, केंद्र की लाइन है, संसदीय दल की लाइन है, वो पर्याप्त अच्छी है। सचिन पायलट आए थे एक सवाल, जैसे जैसे परिवर्तन यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी जो है वो खुल के सामने आने लगी है। निराश उम्मीदवार ने जयपुर के अंदर पीसी करके बड़े स्टेटमेंट जारी किए। उनका एक बड़ा स्टेटमेंट में कोट करता हूँ, उन्होंने कहा कि अब भाजपा में केवल 2 ही गुट है, एक गुट है वसुंधरा का और दूसरा गुट है एंटी वसुंधरा का। तो सबसे पहली चीज तो आप किधर हैं और अब आप इसको किस तरीके से देखें? देखिए, मेरे ख्याल से जो इसको अक्सर कांग्रेस से कंपेयर किया जाता है और ये कांग्रेस की ही चलाई हुई चर्चा है, और कि कांग्रेस में गुट हैं तो बीजेपी में गुट हैं। मैं थोड़ा सा, आपके सवाल लंबा हो जाएगा मेरा जवाब, कि 2018 में चुनाव हुए, आप पुराने रिकॉर्ड देखिए, राजभवन में शपथ के बाद भी 2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे, फिर मंत्रिमंडल पर लड़े, फिर कमरों पर लड़े, और दुनिया के इतिहास की ये ऐसी सरकार है जो 52 दिन बाड़े में बंद रही। दुनिया में नहीं थी कोई सरकार। उसके बाद देश में पहला उदाहरण है कि जब कोई सत्ताधारी दल के विधायक इस्तीफा देने स्पीकर के पहुंच जाएं। इसलिए उनके विग्रह के बारे में तो स्पष्ट है। यहाँ पर न तो हम बाड़े में बंद रहे, न इस्तीफे हुए, न नारे लगे, और इसलिए मुझे लगता है कि हम आलाकमान के उस अनुशासन से बंधे हुए हैं। और जो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे की बीजेपी में कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है तो वही है। यहाँ पार्टी का आलाकमान अपेक्षाकृत मजबूत भी है, सक्षम भी है। कांग्रेस का आलाकमान मेरे ख्याल से इतना आलसी भी है, इतना लापरवाह भी है कि इस पूरे प्रदेश में जो गवर्नेंस की फेल्योर हुई उसका बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी का